अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने बात करनी है कि व्हाट इज़ डिक्लेयरिंग वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। जब आप वेरिएबल एक बनाते हो, ठीक है, उसका डाटा, उसका एक नेम रखते हो, उसकी एक डाटा टाइप रखते हो, तो वो क्या होता है, वेरिएबल की डिक्लेरेशन कहलाती है। उस सारे प्रोसेस को आप वेरिएबल डिक्लेरेशन का नाम देते हो। वेरिएबल को बनाने का तरीका, वेरिएबल आप जब बनाते हो, ठीक है, बनाते वक्त आप उसकी डाटा टाइप बताएंगे और उसका नेम बताएंगे, तो ये तरीका आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे जी, आप लोग जब भी डिक्लेरेशन करेंगे तो आपने एक रूल जो है वो ये होता है हमारा कि सबसे पहले हम लोग जो है वो क्या करेंगे, वेरिएबल का नेम एक बनाएंगे विजुअल बेसिक्स के अंदर, ठीक है। आप नेम स्पेसिफाई करेंगे और उसका क्या स्पेसिफाई करेंगे, डाटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे। अच्छा जी, आगे, वंस अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इट्स डाटा टाइप कैन नॉट बी चेंज। जब आप वेरिएबल एक बना लो किसी डाटा टाइप का, उसकी डाटा टाइप चेंज नहीं होगी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान या प्रोग्राम चलने के दौरान में, ठीक है। ना उसका नेम चेंज होगा, ना उसकी डाटा टाइप चेंज होगी, हाँ उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अच्छा जी, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, सबसे पहले आप किसका कीवर्ड इस्तेमाल करोगे, DIM, डिम का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। डिम का मतलब होता है डायमेंशन। उसके बाद आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, जैसे कि सिंटैक्स यहाँ पर लिख दिया गया है। डिम लिखा, वेरिएबल का नेम लिखा, एज कीवर्ड लगाने के बाद आपने लिखना है डाटा टाइप। उसकी डाटा टाइप क्या होगी आपकी, ठीक है। जैसे कि डिम मार्क्स एज इंटीजर, मेरा मार्क का एक वेरिएबल बनाओ और उसकी डाटा टाइप क्या रखो, इंटीजर। डिम एवरेज एज सिंगल, एवरेज का एक वेरिएबल बनाएं और उसकी डाटा टाइप क्या रखें, सिंगल। डिम एड्रेस एज स्ट्रिंग, एक वेरिएबल बनाएं एड्रेस का, ठीक है, और उसकी डाटा टाइप क्या रखनी है, हमने स्ट्रिंग रखनी है। तो ये आपके पास एग्जांपल्स हो गई आपकी, और ये आपका क्या है, सिंटेक्स है, ठीक है। और ये चीज हमेशा याद रखें जब आपसे पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। अब अगर आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन का एक लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले आपने वेरिएबल की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद बताना है कि वेरिएबल हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, यानी कि वेरिएबल डिक्लेरेशन की डेफिनेशन। उसके बाद आपने सिंटेक्स लिखना है, देन आप एग्जाम्पल लिखेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे जी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा जी, suffix का क्या मतलब होता है। Variables can be declared by using special characters instead of using keywords as data type। अच्छा जी, जो यहाँ पर लिखा हुआ था ना, अब वेरिएबल को डिक्लेयर करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये आप इस सिंटैक्स का इस्तेमाल करो, ठीक है, जिस तरह भी हमने एग्जांपल में देखा। दूसरा ये होता है कि इस एज डाटा टाइप की जगह पर आप कुछ और लगा लें। आप क्या लगाएंगे, आप कुछ सिंबल लगाओगे, ठीक है, और इन सिंबल्स को हम suffix बोलते हैं। क्लियर हो गया? इंटीजर के लिए सिंबल जो है वो ये वाला इस्तेमाल होता है, लॉन्ग के लिए आप ये सिंबल इस्तेमाल करोगे, सिंगल के लिए आप ये वाला सिंबल इस्तेमाल करेंगे, डबल के लिए आप ये सिंबल इस्तेमाल करोगे, करेंसी के लिए आप ये सिंबल यूज करते हो, और स्ट्रिंग के लिए आप डॉलर साइन का सिंबल यूज करते हो। तो ये आपके पास सिंबल्स हैं, ठीक है, और ये उनकी एग्जाम्पल है। अब देखिए, मैंने एक मार्क का वेरिएबल बनाया, डिम मार्क, उसके आगे मैंने लगा दिया ये वाला साइन। मुझे एज इंटीजर नहीं लिखना पड़ा, अब मैंने एज इंटीजर की जगह सिर्फ एक छोटा सा सिंबल लगा लिया। तो ये आपकी आसानी के लिए suffix बनाए गए हैं कि आपको ज्यादा लिखना ना पड़े, आप एज डाटा टाइप की जगह पर कोई भी सिंबल लगा दें। लेकिन इसके लिए आपको हर चीज का, हर डाटा टाइप का सिंबल याद करना पड़ेगा। जैसे इंटीजर का सिंबल अगर परसेंट है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगर लॉन्ग का सिंबल एंड ऑपरेटर है, एंड साइन है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगर सिंगल का जो है वो सिंबल एक्सप्लेनेटरी मार्क है, तो आपको वो याद रखना पड़ेगा। अब मेरे पास एवरेज एक वेरिएबल बन गया, ठीक है, और उसकी डाटा टाइप क्या होगी, सिंगल। जस्ट मैंने ये एक लगा देना है और उसी से हमारे जो है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के अंदर जो भी वेरिएबल बनेगा वो कौन सी टाइप का बनेगा, सिंगल टाइप का बनेगा, ठीक है। इसी तरह वेट एक वेरिएबल बना जिसकी डाटा टाइप क्या है, डबल। कॉस्ट एक वेरिएबल बना जिसकी डाटा टाइप क्या है, करेंसी। माई नेम एक डाटा टाइप बना जिसकी जो है वो डाटा टाइप क्या है, वेरिएबल बना माई नेम और उसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। मुझे लिखना नहीं पड़ा, जस्ट मैंने सिंबल लगा लिया और उसी से पता चल जाएगा।